मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग आज पुनः अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ जी द्वारा रचित काव्य पवन दूतिका का अध्ययन करेंगे। पिछले दिनों हम लोग इस काव्य के पद संख्या 18 तक का अध्ययन कर लिया था। आज उसी काव्य को आगे बढ़ाते हुए हम लोग अध्ययन प्रारंभ करेंगे। तो आए पद संख्या 19 से हम अपना अध्ययन प्रारंभ करें। पद संख्या 19 के माध्यम से राधा पवन रूपी दूतिका को कहती है कि जो प्यारे मंजू उपवन या वाटिका में खड़े हों, छिद्रों में जा गणित करना वेणु सा किसको को, यो होवेगी सूरती उनको सर्वगोपांगना की, जो है वंशी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठा होती। इस काव्य के अंतर्गत आने वाले कुछ कठिन शब्दों को पहले हम जान लें, उसके बाद इस काव्य के पूर्ण भावार्थ को जानने का प्रयास करेंगे। इस काव्य में वाटिका शब्द आता है। वाटिका का अर्थ होता है उपवन या बगीचा, जहाँ पर फूल पौधे और कई तरह के पेड़ पौधे फूल लगे हों, उन्हें हम बगीचा कहते हैं। दूसरा शब्द आता है क्वणित। क्वणित का अर्थ होता है बजाना। किसी वाद्य यंत्र को बजाने को क्वणित कहते हैं। वेणु। वेणु शब्द का अर्थ होता है बांसुरी। जो बांसों से बनी होती है उसको हम बांसुरी कहते हैं। यहाँ वेणु का अर्थ होता है बांसुरी। किचक। किचक का अर्थ होता है बांस। इसी बांस से बांसुरी बनती है। गोपांगना। गोपांगना शब्द का अर्थ होता है गोपियों या गोपिकाओं। जितनी गोपियाँ हैं उनको सामूहिक रूप में गोपांगना कही गई है। श्रवण का अर्थ तो हम जानते हैं सुनना, कानों के द्वारा सुनना, इसको हम कहते हैं श्रवण। और आगे है दीर्घ उत्कंठा। दीर्घ उत्कंठा का अर्थ होता है अति व्याकुल होकर। किसी भी कार्य को करने में जो अति व्याकुलता होती है उसी को यहाँ पर दीर्घ उत्कंठ कहा गया है। आए पूरे कविता का भावार्थ जानें। इस कविता के भावार्थ जानने के पहले पुनः इस पद का हम समझ लें। जैसे दिया हुआ है पद में कि जो प्यारे मंजू उपवन या वाटिका में खड़े हों, छिद्रों में जा गणित करना वेणु सा किसको को, होवेगी सूरती उनको सर्वगोपांगना की, जो है वंशी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठा होती। यहाँ पर राधा अपने पवन रूपी दूतिका को कहती है कि हे दूतिका रूपी पवन रूपी दूतिका, यदि तुम्हें हमारे कृष्ण किसी उपवन में या किसी बगीचे में अकेले खड़े तुझे दिखाई दे या बगीचे में खड़े तुझे नजर आए, तो तुम उनके आसपास के बांसों के छिद्रों में पहुंचकर उन्हें बांसुरी के जैसा बजाना, ताकि उन बांसुरी जैसी आवाज़ को सुनकर या उनकी बांसुरी सुनने के लिए जो सुनते हैं तो उन्हें यह ज्ञात होगा कि इसी तरह की बांसुरी को सुनने के लिए गोपियाँ कितनी व्याकुल होती थी। अर्थात तुम जैसे ही उनके आसपास स्थित बांसों के छिद्रों में घुसकर बजाओगे तो हमारे श्री कृष्ण को यह याद आ जाएगा कि कैसे हमारे इसी बांसुरी को या इसी बांसुरी के धुन को सुनने के लिए सारी गोपियाँ कैसे व्याकुल हो जाया करती थी। इस तरह से तुम हमारे मन की बातों को वहाँ बता सकती हो। पुनः इन्होंने अगले पद में कहती हैं कि लाके फूले कमल दल को श्याम के सामने ही,
थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबोना। यूँ देना ये भगनी जतला एक अम्भोज नेत्रा, आँखों को ही विरह विधुरा वारी में बोरती है। इस कविता के जो मुख्य या कठिन शब्द हैं उनका हम भावार्थ जान लें। इनमें व्यग्र शब्द आया है। व्यग्र का अर्थ होता है व्याकुल, और भगिनी, भगिनी का अर्थ होता है बहन। जतलाना मतलब बता देना। अम्भोज नेत्रा, अम्भोज नेत्रा कहते हैं कमल के समान नेत्र वाला। अम्भोज नेत्रा का शाब्दिक अर्थ होता है कमल के समान नेत्र वाली। वारी का अर्थ हम जानते हैं जल। और बोरना, बोरना शब्द भी हमारे आसपास का ही शब्द है, इसका अर्थ होता है डुबोना। तो आए इन संपूर्ण शब्दार्थ को जानने के बाद इस पद के भावार्थ को हम जानने का प्रयास करें। जैसे इस भावार्थ में कहते हैं, ला के फूले कमल दल को श्याम के सामने ही, थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबोना। यूँ देना ये भगनी जतला एक अम्बुज नेत्रा, आँखों को ही विरह विधुरा वारी में बोरती है। यहाँ जो कविता है, इस कविता के माध्यम से पवन रूपी दूतिका को श्री कृष्ण के पास संदेश भेजती हुई राधा कहती हैं कि मेरे प्रियतम के समक्ष अगर तुझे कोई खिला हुआ कमल का फूल दिखाई दे या कमल की पंखुड़ियाँ दिखाई दे, तो उस कमल के पंखुड़ियों को व्याकुल होकर थोड़ा थोड़ा जल में डुबोना, ताकि हे बहन वह देखकर श्री कृष्ण इस थोड़े थोड़े कमल के पुष्प को जल में डूबता हुआ देखकर कृष्ण को यह आभास हो जाएगा कि कमल नेत्रों के समान जो हमारी राधा है, वह राधा भी मेरे वियोग में व्यथित होकर अपने नेत्रों को भी इसी तरह अपने ही आंसुओं में हमेशा डुबोती रहती है। अर्थात मेरे वियोग में हमारी राधा जो है वह भी दिन रात रोती रहती है। इसी तरह अगले कविता में हमारे हरियो जी ने लिखा है कि धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई, ओ प्यारे चपल दृक् के सामने डाल देना, ऐसा देना प्रकट दिखला नित आशंकित हो, कैसी हो विरह बस में नित्य रोमांचित हूँ, बैठ नीचे जिस बिटप के श्याम होवे, उसी का कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के ले जा हिलाना, यों प्यारे को विदित करना चातुरी से दिखाना, मेरे चिंता विजित चित्त का क्लांत हो काँप जाना। इन कविता के जो मुख्य कठिन शब्द हैं उनका अर्थ जान लें। पहले आता है धीरे लाना वहन करके। वहन का अर्थ होता है उठाना। नीप का पुष्प कोई, नीप का अर्थ होता है कमल, कमल का पुष्प। नीप का पुष्प का अर्थ हुआ कमल का पुष्प। चपल दृग, चपल दृग का अर्थ होता है चंचल आँखें। चपल का अर्थ होता है चंचल और दृग का अर्थ होता है आँखें। नित्य का अर्थ हम जानते ही हैं सदा, हमेशा। विरहवश, विरहवश का अर्थ होता है कि किस तरह से वियोग के अधीन में होना, विरह के अधीन में होना। और बिटप, बिटप शब्द का अर्थ है पेड़। विदित का अर्थ होता है जानना, ज्ञात होना या फिर बताना। चातुरी शब्द का अर्थ होता है किसी के द्वारा चतुराई करना।
चिंता विजित का अर्थ होता है चिंता द्वारा किसी को जीता जाना, यानी चिंता द्वारा जीते गए। क्लांत का अर्थ होता है थका हुआ या फिर मुरझा जाना। आए इस संपूर्ण कविता के भावार्थ जानने का प्रयास करें। यह जो हमारे स्क्रीन पर दिखाई दे रही कविता, इस कविता के माध्यम से राधा जो है पवन को कदम के पुष्प, कदम के फूल और वृक्ष के जो पत्ते हैं, इन दोनों के माध्यम से अपना संदेश सुनाने की जो विधियां हैं, वह विधियां, वह रीतियां अपने पवन को वह समझा रही हैं। राधा इस काव्य के माध्यम से अपने पवन रूपी दूतिका से कहती हैं कि हे पवन, मेरे श्री कृष्ण की जो चंचल आँखों के आगे, हमारे श्री कृष्ण के चंचल जो आँखें हैं, उन चंचल आँखों के आगे धीरे से कदम का कोई पुष्प तुम्हें जो मिले उसे ले जाकर रख देना। इससे यह प्रकट हो सकेगा कि मैं उनके वियोग में प्रतिदिन किस प्रकार आशंकाओं से हमेशा घिरी रहती हूँ और मेरे मिलन की जो आस में कदम के फूल जैसी पुनः पुनः मैं बार बार रोमांचित हो जाती हूँ। इस तरह से मेरे मन की बात को तुम वहाँ आगे बता दोगी। पुनः इसी काव्य में कहती है कि बैठे नीचे जिस बिटप के श्याम होवे, उसी का कोई पत्ता निकट उनके नृत्य के लिए हिलाना, यों प्यारे को वित करना, चातुरी से दिखाना, मेरे चिंता विजित चित्त का क्लांता हो काँप जाना। इस काव्य के माध्यम से पुनः हमारी राधा कहती हैं कि हे पवन रूपी दूतिका, कृष्ण जिस पेड़ के नीचे बैठे हों, अर्थात मेरे जो कृष्ण हैं वह जिस पेड़ के नीचे बैठे हों, तुम उसी पेड़ के पत्ती को उनकी आँखों के सामने ले जाकर हिलाना और पत्ते को चतुराई पूर्वक हिलाकर तुम मेरे श्री कृष्ण को यह बतलाने में सफल हो जाना या तुम यह अवगत करा देना कि चिंता ने मेरे हृदय पर विजय पाकर मुझे किस प्रकार थका दिया है। अर्थात राधिका यहाँ कहती है कि मेरे पास जो चिंता आ गई है, वह चिंता मुझ पर विजय प्राप्त करके मुझे उसी प्रकार थका दिया है। अर्थात प्रिय के वियोग में यह प्रत्येक क्षण उन्हीं के विषय में हमेशा सोचती और चिंतित रहती है। इस तरह से तुम मेरी बातों को तुम हे पवन रूपी दूतिका बता सकती हो। आगे इन्होंने पुनः कहती हैं राधिका पवन रूपी दूतिका को कि सुखी जाति मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, तो पाँवों के निकट उसको श्याम के ला गिराना, यूँ सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो, मेरा होना अति मलिन यों सुख ते नित्य जाना, कोई पत्ता नवल तरों का पीत जो हो रहा हो, तो प्यारे के दृग जुगल के सामने ला उसे ही धीरे से संभल रखना और उन्हें यूँ बताना, पीला होना प्रबल दुख से पूछता से हमारा। इस कविता के माध्यम से भी अपने मनोभाव को या इस कविता के माध्यम से राधा पवन रूपी दूतिका को अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए कहती हैं कि जाएं और श्री कृष्ण के पास जब तुम्हारे रास्ते में कोई मलिन लता मिले तो उसको उस पृथ्वी से उठाकर किस तरह श्याम को मेरे दुर्दशा के बारे में बता सकती हो। तो आए पहले इसके मुख्य शब्दों का या कठिन शब्दों का अर्थ जान लें। मलिन शब्द का अर्थ होता है उदास और लतिका शब्द का अर्थ होता है लता, बेल।
धरा का अर्थ जानते ही हैं पृथ्वी, प्रीति का अर्थ होता है प्रेम, वंचिता का अर्थ होता है अलग, नित्य का अर्थ होता है सदा या हमेशा। नवल तरु, नवल मतलब नया और तरु मतलब पेड़, नया पेड़। पीत का अर्थ तो जानते ही हैं पीला रंग या पीला होना। दीर्घ मन दोनों, अयुगल मतलब आँखें, दीर्घ युगल अर्थात दोनों आँखें। पुरुषता का अर्थ होता है पति से बिछुड़ी हुई। आए पूरे कविता का भावार्थ जानने का प्रयास करें। कविता में कहती हैं राधा कि सूखी जाति मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, तो पाँवों के निकट उसको श्याम केला गिराना, यूँ सीधे से प्रकट करना, प्रीति से वंचिता हो मेरा होना, अति मलिन वो सुखते नित्य जाना। इस कविता के माध्यम से राधा पवन से कहती है कि यदि मथुरा की भूमि पर, हे पवन, यदि मथुरा की भूमि पर तुझे कहीं मुरझाई हुई लता दिखाई दे या लता पड़ी हुई तुम्हें मिले, तो उस लता को श्री कृष्ण के पैरों के पास ले जाकर धीरे से गिरा देना, है ना। श्याम, उसको श्याम केला गिराना, तो पाँवों के निकट उसको श्याम केला गिराना, अर्थात उसको धीरे से श्याम के पैरों के नीचे उस लता को, मलिन लता को गिरा देना। इस प्रकार उनके समक्ष स्पष्ट रूप से यह प्रकट कर देना कि प्रेम विहीन रहकर आपकी राधा अर्थात मैं भी उसी लातिका की तरह मुरझा कर सदा सूखते जा रहे हूँ, जिस तरह से आपके पाँव के नीचे पड़ी हुई जो मलिन लता है। आगे के पंक्ति में कहते हैं कि कोई पत्ता नवल तरों का पीत हो, जो कोई पत्ता नवल तरों का पीत हो रहा हो, तो प्यारे के दीर्घ युगल के सामने ला उसे ही धीरे धीरे संभल रखना, और उससे यूँ बतना पीला होना प्रबल दुख से पूछता सा हमारा। यहाँ पर कहती है राधा कि यदि नए पेड़ के कोई पत्ता नवल तरों का, मतलब नए पेड़ के पीले पड़ गए कोई पत्ते पर तुम्हारी नज़र पड़े, तो हे पौर पे दूतिका, तुम उस नए पेड़ के पीले पड़ गए पत्तों को हमारे प्रियतम अर्थात श्री कृष्ण के आँखों के आगे उसी तरह उसे धीरे से रख देना, और उसे बताना कि पति से बिछड़ी हुई स्त्री के समान मैं भी नित्य पीली पड़ती जा रही हूँ, जिस तरह से इस पेड़ के सूखे पीली पत्ती आपको दिखाई दे रही है। इस तरह से यहाँ पर राधिका अपने मन की बात पौरपी दूतिका से श्री कृष्ण के पास पहुँचाने का प्रयास करती हैं। पुनः अगले कविता में हमारे राधिका कहती हैं कि यूँ प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं, यूँ प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं धीरे धीरे बहन करके पाँव की धूली लाना, थोड़ी सी भी चरण रज जो लाना देगी हमें तो, हाँ कैसे तो व्यथित चित्त का बोध में दे सकूँगी। पुनः इस कविता में कहते हैं हमारे हरिऔध जी कि पूरी होवे न यदि तुमसे अन्य बातें हमारी, तो मेरी विनय इतनी मान ले ओ चली जा, छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जा, जी जाऊंगे हृदय तल में मैं तुझी को लगा के। यहाँ पर कविता के माध्यम से हमारे राधा अंतिम रूप से अपने पौरपी दूतिका को कहती हैं कि हे पवन, अगर
तुम रास्ते में जाते हो और मेरे व्यथा को बतलाते हो, अर्थात कृष्ण के वियोग में व्यथित होकर राधा अपने पवन रूपी दूतिका से कहती है कि मेरे द्वारा बताए गए जो उपायों को अपनाकर तुम कृष्ण के समक्ष, कृष्ण के सामने मेरे अंदर जो सारी व्यथा है उस व्यथा को तुम रखना, और जब तुम वहाँ से चलोगी, लौटोगी, तो आते हुए उनके पैरों की धूलि को ले लेना, क्योंकि उसके बिना मैं अपने दुखी मन को समझा नहीं सकूंगी। इसी कविता में आगे राधा कहती हैं कि पूरी होवे न यदि तुमसे अन्य बातें हमारी, तो तू मेरी विनय इतनी मान ले, ओ चली जा छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जा, ये जाऊँगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के। इस पंक्ति के माध्यम से राधा कहती हैं कि यदि तुम मेरे द्वारा समझाए गए सारे कार्यों को पूर्ण करने में अगर सक्षम न हो, अर्थात मैंने तुम्हें जितनी हिदायतें दी हैं, जिस तरह से तुम्हें समझाया है, अगर मेरे समझाने के बावजूद भी तुम मेरे द्वारा दिए गए कार्य को पूर्ण करने में सक्षम न हो, अर्थात मेरे बातों को श्री कृष्ण के पास सही ढंग से न पहुंचा सकते हो, तो मेरी एक तुमसे विनती है कि मेरी बस एक विनती मानकर तुम उनके कमल रूपी जो चरण हैं, कमल पग को प्यार के साथ आ जा, अर्थात कमल रूपी चरण को प्रेम पूर्वक स्पर्श करके चली आ, उनके पैर को हे हवा हे पवन प्रेम पूर्वक स्पर्श करके चली आ, और मैं तुम्हें ही हृदय से लगाकर स्वयं में अर्थात अपने आप में नए जीवन का संचार भर लूँगी, अर्थात पुनः हम आगे जीने का प्रयास करूँगी, स्वयं को आगे हम जीवित रख सकूँगी। इस तरह से कवि जो हैं यहाँ राधा के मन की बातों को पवन रूपी दूतिका के द्वारा पहुँचाने का प्रयास करते हैं। इस तरह से पवन रूपी दूतिका से या पवन रूपी दूतिका के माध्यम से राधा अपने मन की व्यथा को श्री कृष्ण के पास पहुँचाने का प्रयास करती हैं। अगर यह भी कहती हैं अगर मेरे मन की बातों को या हम जो तुम्हें काम दिए हैं इस काम को तुम नहीं करते हो, तो तुम अपने से बहुत प्रेम पूर्वक उनके चरण को स्पर्श करके आना, और तुम्हें ही मैं अपने हृदय से लगा लूँगी और स्वयं को नवजीवन प्रदान कर लूँगी, अर्थात मैं आगे ठीक ढंग से जी सकूँगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।